प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर काम किया था और हमेशा के लिए अब आराम करता है। मतलब परमेश्वर अनंत काल तक आराम करता रहेगा, क्योंकि वह अपना सारा काम पूरा कर लिया है जिससे वह करता था। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर कितना दिन काम करने के बाद आराम किया था और मनुष्यों को इस संसार में कितना दिन काम करने के बाद हमेशा के लिए आराम मिलेगा। यह मानव जाति इस संसार में कितना दिन जिंदा रह सकता है और पहला व्यक्ति आदम इस संसार में कितना दिन जिंदा रहा था और आदम से अधिक दिन जिंदा रहने वाला व्यक्ति कौन है, उसका क्या नाम है, या कितने हैं जो आदम से अधिक दिन जिंदा रहा था और बाइबल के अनुसार सबसे अधिक दिन जिंदा रहने वाला व्यक्ति कौन है, उसका क्या नाम है। इस वीडियो में इसके विषय में चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि परमेश्वर का वचन आप लोग पसंद करते हैं तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जेनेसिस 2:2 में ऐसा लिखा है, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर 6 दिन में सब कुछ बना के कंप्लीट कर दिया है। देखिए अनदेखी वस्तु मतलब सब कुछ परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया है और परमेश्वर ने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन आराम किया। यानी परमेश्वर हमेशा आराम करता रहेगा अनंत काल तक। और मनुष्य इस संसार में कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं, या मनुष्य को इस संसार में कितना दिन काम करने के बाद विश्राम मिलेगा, इसके विषय में भी आइए देखते हैं। उत्पत्ति 6:3 में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास ना करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर हम लोगों का एज को लिमिट कर दिया है। मतलब परमेश्वर हम लोगों को इस संसार में 120 वर्ष तक रखना चाहता है, क्योंकि पापों के कारण इस संसार में परमेश्वर हम लोगों का आयु को लिमिट कर दिया है। इस संसार में हमारी आयु सीमित है, 120 वर्ष की होगी। यानी मनुष्यों को इस संसार में 120 वर्ष तक काम करते रहना पड़ेगा, तब हमेशा के लिए विश्राम मिल सकता है। मतलब उसको हमेशा के लिए विश्राम मिलेगा जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता है स्वर्ग के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास नहीं करेगा उसको 120 वर्ष के बाद भी विश्राम नहीं मिल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि 120 वर्ष तक हम लोग क्या काम करते रहना पड़ेगा इस संसार में। मेरे प्यारे दोस्तों, इस संसार में काम तो बहुत कुछ है, मतलब एक ही काम करते रहना पड़ेगा। वह काम है प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास रहो, अंत तक धीरज धरे रहो, तब तुझे उद्धार मिलेगा। यानी कि स्वर्ग के राज्य में तुझे विश्राम मिलेगा। और पहला व्यक्ति आदम इस संसार में कितना साल जिंदा रहा था, आइए इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। जेनेसिस 5:5 में इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस संसार में आदम 930 वर्ष जिंदा रहा, तत्पश्चात वह मर गया। और आदम से अधिक साल जिंदा रहने वाले 3 व्यक्ति है, उनका क्या नाम है, आइए देखते हैं। जेनेसिस 9:29 में इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। यानी कि नूह इस संसार में 950 साल जिंदा रहा और वह मर गया। मेरे प्यारे दोस्तों, नूह आदम से 20 साल अधिक जिंदा रहा। आदम से अधिक साल जिंदा रहने वाला पहला व्यक्ति नूह है। और दूसरा नंबर में कौन है, आइए देखते हैं, उसका क्या नाम है। उत्पत्ति 5:20 में ऐसा लिखा है, इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। आदम से अधिक साल जिंदा रहने वाला दूसरा व्यक्ति का नाम है येरेद। और येरेद इस संसार में 962 वर्ष जिंदा रहा। यानी कि येरेद आदम से 32 साल अधिक जीवित रहा। और तीसरा नंबर में कौन है जो आदम से अधिक दिन जीवित रहा, उनका क्या नाम है, आइए देखते हैं। उत्पत्ति 5:27 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रकार मतूशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मतूशेलह 969 वर्ष इस संसार में जीवित रहा।
रहा। बाइबल के अनुसार सबसे अधिक दिन जीवित रहने वाला व्यक्ति यही है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी वीडियो में ही अब्राहम, मूसा और यहोशू का भी बताना चाहता हूँ कि वे तीनों कितने साल जीवित रहे। आइए अब्राहम का देखते हैं कि अब्राहम इस संसार में कितना साल तक जीवित रहा। उत्पत्ति 25 का 7 में इस प्रकार लिखा हुआ है, अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, अब्राहम इस संसार में 175 वर्ष जीवित रहा और वह मर गया। और मूसा कितना साल जीवित रहा, आइए देखते हैं। व्यवस्था विवरण 34 का 7 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पुरुष घटा था। मेरे प्यारे दोस्तों, मूसा इस संसार में 120 साल जीवित रहा, तत्पश्चात वह मर गया। और यहोशू इस संसार में कितना साल तक जीवित रहा, आइए देखते हैं। यहोशू 24 का 29 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहोशू 110 वर्ष जीवित रहा, तत्पश्चात वह मर गया। परमेश्वर यहोशू को मूसा के स्थान पर नबी नियुक्त किया था, इस्राएल लोगों को अगुवाई करने के लिए। और यहोवा परमेश्वर यहोशू के द्वारा इस्राएल लोगों को कनान देश में पहुंचाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।